तनावपूर्ण स्थिति है उससे जुड़ी हर एक बड़ी खबर अब आपको दे रहे हैं। इसके पहले अगर हम बात करें जयपुर की, तो सीएम अशोक गहलोत ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और सुरक्षा को लेकर ये उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर बैठक बुलाई गई, जिसमें गृह सचिव, पुलिस और इंटेलिजेंस के अधिकारी बैठक में शामिल हुए और प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही एक बैठक में आपको बता दें कि इसके पहले जो बैठक हुई उसमें एक बड़ा फैसला लिया गया कि सरकारी जो कर्मी है उनकी छुट्टियां रद्द की जाएंगी। अब दूसरी बैठक शुरू हुई है प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में तनाव को लेकर, वहां पर अलर्ट को लेकर। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं, जो लगातार अपडेट दे रहे हैं। निर्मल, एक बैठक हो चुकी, उसका एक नतीजा सामने आ गया, एक बड़ा फैसला, सरकारी कर्मी जो है उनकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई। अब ये दूसरी बैठक है, उसमें क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो सकता है? देखिए सुषमा, इस बैठक की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ डीजीपी कपिल गर्ग पहुंचे, एसीएस होम राजीव स्वरूप यहाँ पहुंच चुके हैं, एडीजी इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा यहाँ पहुंचे हैं। एक उच्च स्तरीय बैठक होनी है कि कानून व्यवस्था प्रदेश के अंदर किस तरह से रहनी है, जनता में कोई पैनिक क्रिएट ना हो, सरहद पर जो हलचल है उसको लेकर के। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे पहले तो साउथ वेस्ट कमांड के जो जनरल चैरिस मात्सा ने उनसे बातचीत की, सेना के हालात जाने कि किस तरह से सरहद पर किस तरह से सेना को डिप्लॉय किया गया है, क्या सरहद के हालात है, वहाँ के जो रिहायशी इलाके क्या उनको खाली किया जाना चाहिए और नहीं चाहिए, तो क्या खाली किए जाने की आपात स्थिति में व्यवस्था है। उसके बाद उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों से भी बात की कि टचडाउन के क्या हालात हैं, क्योंकि जैसलमेर में कुछ दो स्ट्रिप इस तरह की भी बनाई गई हैं कि यहाँ बड़े एयरक्राफ्ट जो हैं सेना के, सुखोई या मिराज की बात करें तो टचडाउन कर सकते हैं। तो टचडाउन की स्थिति भी एकदम सुदृढ़ है। तमाम और जो व्यवस्थाएं उनको करनी थी कि प्रदेश के अंदर जनता के साथ क्या है, क्योंकि जो छुट्टियां थोड़ी देर पहले उन्होंने रद्द की गई थी सरकारी कर्मचारियों की, तो तमाम छुट्टियां रद्द की गई। और इस बैठक में सीधे तौर पर यह जानकारी ली जाएगी कि 1000 किलोमीटर से ज्यादा की जो सरहद, खासकर 6 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जो पाकिस्तान की सरहद से जुड़े हुए हैं, तो उनमें सरहद पे हालात क्या हैं, बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट किस तरह से है, आर्मी का डिप्लॉयमेंट किस तरह से है, सीआईएसएफ के साथ, क्योंकि लगातार जो बातचीत हुई है कि सीआईएसएफ के साथ किस तरह से समन्वय बना के रखना है एयर स्ट्रिप्स को लेकर के, तमाम जो हाई अलर्ट है। हालांकि कुछ देर पहले सूचना यह भी मिली कि सारे जितने भी एयरपोर्ट हैं उन पर उड़ान बहाल करने के आदेश दे दिए गए हैं। एटीसी से भी लगातार बातचीत हुई, तो उड़ान बहाली के एक अशुभ संकेत है कि अभी हालात काबू में, किसी तरह के तनाव की स्थिति नहीं है। लेकिन सरहद पर किस तरह की हलचल है उसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार सजग हैं। सीधे तौर पर उन्होंने एसीएस होम को कहा है कि वो सीआईएसएफ के साथ, बीएसएफ के साथ, इंटेलिजेंस वालों के साथ तमाम जो है उसको समन्वय बना के रहें, किस तरह के हालात हैं उसकी जानकारी पल पल उनको मिलनी चाहिए। साथ ही साथ कि तमाम जो व्यवस्था किस तरह की, खासकर सरहद के जो क्षेत्र हैं उनमें किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन रहना है, वहाँ एयर बेस जो है उनकी हालात क्या है, किस तरह की व्यवस्था, वहाँ रसद की क्या स्थिति है, वहाँ पर किस तरह से ट्रेनों का संचालन रहेगा। तो रेलवे के भी तमाम जो अधिकारी हैं, खासकर राजेश तिवारी जो रेलवे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जो डीजी हैं, जीएम हैं, माफ कीजिए, उनके साथ भी बातचीत हुई। तो समन्वय पूरी तरह से रखा गया है। तमाम कुछ मंत्री हैं प्रदेश सरकार के, उनको भी जिम्मेदारी दी गई कि लगातार हालात पर समन्वय रखें, केंद्र से भी समन्वय बना के रखें। साथ ही साथ जो आपदा राहत या आपदा प्रबंधन के जो तमाम हालात हैं उनको भी जानने की कोशिश की। तो मैं हमारे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट लव कुमार को दिखाऊंगा। लगातार सीएम आवास पर जो आवाजाही है अधिकारियों की वो जारी है, इस समय उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि हालात फिलहाल काबू में हैं, लेकिन कोई भी आपात स्थिति में किस तरह से बचा जा सकता है, किस तरह से आपात स्थिति के अंदर तमाम जो व्यवस्था की जाएगी सुषमा, उसको लेकर मुख्यमंत्री और पूरे जो सूबे की जो सरकार है, वो तमाम जो ब्यूरोक्रेसी है, तमाम जो लोग हैं वो चाक चौबंद हैं। तमाम लोगों को एक एक को जिम्मेदारी दी गई है कि आपको सेना के साथ। यहाँ पर जानकारी चाहूंगी कि अभी एक अलर्ट की बात कही गई कि आत्मघाती हमले भी करवाए जा सकते हैं, उसको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में जो तमाम रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट्स हैं या फिर बस स्टेशन हैं और बाकी जो रिजॉर्ट्स, क्योंकि जो टूरिस्ट प्लेस हैं वहां पर सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, वहां पर क्या कुछ गाइडलाइंस जारी हो सकती है इस बैठक के बाद? देखिए, सेंटर की तरफ से जो एक हॉटलाइन जो बनी हुई है उससे सब लोग जुड़े हुए हैं सुषमा, सीधे तौर पर, जिसमें मैंने अभी पूर्व में भी आपको बताया कि रेलवे की व्यवस्था किस तरफ रहेगी, सरहद पर अगर कोई चीज पहुंचानी हो किस तरह से उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है, उसको लेकर रेलवे के साथ कोऑर्डिनेशन किया गया है। वहां पर ट्रांसपोर्ट के जो सड़क ट्रांसपोर्ट है उसके हालात किस तरह से रहना है, क्या बड़े विमान जो सेना के विमान है, सेना के जो लड़ाकू विमान है, उनको टच डाउन किया जा सकता है, क्योंकि आगरा में जिस तरह की व्यवस्था की गई है, प्रदेश के भी 2 NH की ऐसी हवाई पट्टी तैयार की गई है जिन पर टच डाउन किया जा सकता है। बात रही कि अगर सरहद की तरफ से कुछ हमले जैसी स्थिति होती है, युद्ध जैसे हालात होते हैं, उसकी बात है, लेकिन अगर ये देखा जाए कि किस तरह से आतंकियों का सहारा भी पाकिस्तान ले रहा है, आत्मघाती हमलों की बात भी कही जा रही है, उसको लेकर अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें स्टेट की, तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ यहां पर किया जा रहा है?
बिल्कुल सुषमा, देखिए सबसे पहले जो कॉल गया था ना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, वो एडीजी इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा के पास ही गया था। उमेश मिश्रा जी को साफ तौर पर उनसे जानकारी ली गई कि किस तरह के हालात हैं, जो कोऑर्डिनेशन जो बना रखा है सेंट्रल अथॉरिटीज के साथ, वो किस तरह का कोऑर्डिनेशन है, क्या किसी तरह के कोई फिदायीन हमले, किसी तरह के हवाई हमले, किसी तरह का और, क्योंकि जो भीड़ भरे इलाके हैं, खासकर बस अड्डों की बात करें, खासकर रेलवे स्टेशन की बात करें, एयरपोर्ट्स की बात करें, उन पर सुरक्षा किस तरह से, वहां पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। रेलवे का पूरा जो इंतजाम है वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और जीआरपी के साथ साथ जो सिविल पुलिस है उसको भी जो प्रमुख रेलवे स्टेशन से उन पर तैनात किया गया है। एयरपोर्ट की व्यवस्था जो है सीआईएसएफ के हवाले है, साथ ही साथ जिला प्रशासन और जो स्थानीय पुलिस होती है उसको उसकी तमाम जिम्मेदारी गई है। यही बस स्टैंड के ऊपर है, बस स्टैंड के ऊपर भी जो तमाम जो सिविल पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनको सादी वर्दी में भी तैनात किया गया है। साथ ही साथ एक एक सूचना को मुख्यमंत्री के साथ साझा करने, सेंट्रल अथॉरिटीज के साथ, सेंट्रल जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके साथ साझा करने का एक पूरा कोऑर्डिनेशन का एक पूरा सिस्टम डेवलप कर लिया गया, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से सजग, ठोस और सुरक्षित तरीके से खुद को सुचारू रखा जा सके। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री संजीदगी के साथ तमाम एक एक जो पल की जो घटना है उन पर नजर रखे हुए हैं और लगातार हालात की अधिकारियों से जानकारी भी ले रहे हैं। सुषमा जी बिल्कुल, तो ये यहाँ पर एक बड़ी बात है कि लगातार सीएमआर में भी जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, अगर इंटरनल हम सिक्योरिटी की बात करें जिसमें ये कहा जा रहा है कि आतंकी हमले भी हो सकते हैं, आत्मघाती हमले भी हो सकते हैं, जो स्लीपर सेल्स है उनको एक्टिव करने के लिए कहा गया पाकिस्तान की तरफ से, और उन सब के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध जैसी स्थिति है उसको लेकर भी जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया। और ऐसी कंडीशन में किस तरह से कनेक्टिविटी होगी, किस तरह से रेल मार्ग के जरिए, अगर ऐसे हालात बनते, हम बार बार कह रहे हैं अगर ऐसे हालात बनते तो कैसे वहां पर तमाम इक्विपमेंट्स पहुंचाए जाएंगे, कैसे वहां पर तमाम गोला बारूद पहुंचाया जाएगा, कैसे वहां पर डिप्लॉयमेंट होगा सेना का, इन तमाम चीजों को लेकर स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। और ऐसे में सीएमआर में भी लगातार बैठकें हो रही, अभी एक बैठक हो चुकी, दूसरी बैठक चल रही है और आला अधिकारियों से लगातार फीडबैक भी ले रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनको लगातार निर्देशित कर रहे हैं। इसके पहले जो बैठक हुई थी उसमें जो आउटकम आया था वो आपको बता दें, उसमें एक बड़ा फैसला लिया गया कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी जाएंगी। सीमावर्ती इलाके के जो सरकारी कर्मी हैं उनको यह भी कहा गया है कि वो काफी अलर्ट मोड पर खुद भी रहे, अगर आसपास कुछ भी संदिग्ध उनको दिखाई देता है तो वो फौरन इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को दे, पुलिस महकमे को दे। और साथ ही साथ बीएसएफ की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और बीएसएफ के अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई। ये बैठक केवल जयपुर में नहीं हो रही, राज्य की राजधानी में नहीं हो रही, दिल्ली में भी बैठकें हो रही लगातार, देश की राजधानी में भी, चाहे हम बीएसएफ की बात करें, चाहे हम सीआईएसएफ की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, इन तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं या फिर तमाम जो खुफिया एजेंसियां, उनके चीफ के साथ लगातार बैठकें दिल्ली में भी हो रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान चाहता क्या, एक तरफ वो भीख मांगता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है कि शांति की बात की जाए, शांति से बैठक की जाए, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से उसने आत्मघाती हमले के लिए भी प्लान तैयार कर रखा है, बैट की तैनाती कर दी है, दूसरी तरफ उसने मुजाहिदीन का साथ लेने के लिए कवर फायरिंग के लिए किया है, ये जो प्लान तैयार किया है, उन सब के बीच में राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में भी रेड अलर्ट देखने को मिल रहा है। और श्रीगंगानगर की बात की जाए तो वहां पर रायसिंह नगर में आज धमाके भी सुनाई दिए थे, जिसके बाद वहां पर सुरक्षा और चाक चौबंद कर दी गई। हमारे सहयोगी निर्मल लगातार बनी हुई। निर्मल, खासतौर पर श्रीगंगानगर, बाड़मेर की बात करें, अगर बीकानेर की बात करें तो ये 3 जिले बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, वहां के ऑफिसर्स क्या लगातार कांटेक्ट में हैं? बिल्कुल, देखिए सुषमा, ये तीनों जिले ऐसे हैं, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर की बात करें, इस समय चूंकि फसल खड़ी हुई है, गेहूं और सरसों की फसल खड़ी हुई है खेतों में, तो सीमा पर जितने भी जो किसान हैं, जो सीमांत कृषक हैं, वो ये भी नहीं चाहते कि उस फसल को छोड़ के जाएं, तो उनको बार बार इस तरह की समझाइश, किस तरह से तमाम चीजें होंगी आगे पाकिस्तान के साथ जो इस समय जो युद्ध के से हालात बने उसमें किस तरह से सुरक्षित रखा जा सकता है उनको, कब उनको, क्योंकि जब सीमा पर इस तरह के हालात रहते हैं, तारबंदी के आसपास बड़ी फसल रहती है, तो निश्चित तौर पर जो क्रॉस बॉर्डर की जो स्थिति होती है, कुछ ना कुछ से कोई इस तरह का गोला बारूद, आर्म अम्यूनिशन की बात करें, मोर्टार छोड़े जाने, क्योंकि सुबह जिस तरह से नौशेरा सेक्टर में और तमाम जो गोलीबारी हुई, तो कहा गया है कि ऐसी स्थिति ना पैदा हो, उन लोगों को सबको अलर्ट मोड पे। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह से बात हुई उसमें यह क्लियर किया गया कि अभी सीमा के जो गांव हैं उनको, राजस्थान सीमा से सटे हुए खासकर, उनको खाली नहीं कराया गया है, लेकिन इस बात के लिए निर्देश दिया गया। जिला खबर आई थी कि श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से जुड़े हुए जो कुछ गाँव हैं वहां पर अब लोगों को हटाया जा रहा है, ये खबर भी आई थी बीच में।
जी बिल्कुल, देखिए इसी को लेकर के अभी जो तमाम जो बैठक चल रही है उच्च स्तरीय सीएमआर के ऊपर, ये सिविल लाइंस का 49 नंबर का जो बंगला है एक वार रूम के अंदर तब्दील हो चुका है, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री यहाँ पर रहते हैं। उनका स्वास्थ्य 2 दिन से ठीक नहीं रहता, लेकिन जब देश की बात आती है, जब तमाम इस तरह के तनाव की स्थिति है, तो वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले एडीजी इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा को फोन करके बुलाया, उसके बाद डीजी को यहाँ बुलाया, एसीएस होम राजीव स्वरूप यहाँ आए, एमएल लठार जो एडीजी कानून व्यवस्था, क्योंकि देखिए कानून व्यवस्था का भी एक बहुत बड़ा इस समय सुषमा रोल है। कारण क्या है कि कोई पैनिक क्रिएट ना हो जनता में, इस तरह की कोई एकदम हड़कंप ना मचे कि पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति, क्योंकि युद्ध जैसी स्थिति अभी नहीं है। ये अलग बात है कि जिस तरह से एयर स्ट्राइक की गई थी, उसके बाद पाकिस्तान ने कुछ हरकत करने की कोशिश की, जिसका सुबह माकूल जवाब भी दिया गया, उनका F-16 गिरा दिया। तो मुख्यमंत्री तमाम बातों पर नजर रखे हुए हैं, तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे कोऑर्डिनेशन। बड़ी बात देखिए, तमाम जो एजेंसी है सेंटर की, रेलवे की बात करें, मिलिट्री की बात करें, खासकर आर्मी की बात करें, बीएसएफ की बात करें, सीआईएसएफ की बात करें, एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर के सीएम ने सबसे पहले सुबह बातचीत की कि प्रदेश की एयर स्ट्रिप्स के हालात कैसे हैं, क्या वहां पर इस तरह का एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो एयर का कोई मूवमेंट डिस्टर्ब तो नहीं होगा, क्योंकि सेना का जब इंडियन एयरफोर्स का जब मूवमेंट होगा तो शेड्यूल फ्लाइट्स को रोका जाएगा, नहीं रोका जाएगा। तो शेड्यूल फ्लाइट्स अभी तक नहीं रोकी गई हैं, लेकिन सीआईएसएफ को कहा गया है, एटीसी को कहा गया है कि आप तमाम चाक चौबंद रहें। साथ ही साथ एमएल लठार के साथ अभी बैठक में उनको यह भी निर्देशित किया गया कि शहर के, खासकर प्रमुख शहरों के जो भीड़ भरे इलाके हैं, उन इलाकों पर विशेष नजर रखी जाए, खासकर उन बाजारों पर कि वहां किसी तरह का आतंकी हमला या किसी तरह की इस तरह की कोई साजिश ना रची जाए, उस साजिश को वहीं तमाम काबू कर लिया जाए, ताकि जनता पैनिक ना हो। क्योंकि जनता का इसको क्या कहते हैं कि तनाव मुक्त रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी यहाँ बहुत ज्यादा होती है, ये हो गया, वहां ये गिरा दिया, उधर बम गिरा दिया। तो जनता को कहा गया है कि आप ठीक है, आप पैनिक क्रिएट ना करें। पुलिस को भी यही कहा गया है, स्थानीय प्रशासन को भी कहा है कि किसी तरह का पैनिक क्रिएट ना हो। हालांकि उच्च स्तरीय अभी बैठक चल रही है, जब कुछ देर बाद बैठक समाप्त होगी तो बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। जो तमाम अधिकारी अंदर गए उनसे, मुख्यमंत्री से भी इस बात की बातचीत करने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह की इसमें चर्चा की गई। हालांकि बहुत गोपनीय रहती है तमाम चर्चाएं, लेकिन जनता से जुड़े हुए, क्योंकि सीधे तौर पर प्रदेश की रियाया में किसी तरह का तनाव ना हो और सरहद पर हालात काबू में रहें, इसको लेकर निश्चित तौर पर यह बैठक बहुत अहम है। और जब बैठक समाप्त होगी बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे कि इस बैठक में किस तरह की चर्चाएं की गई और आगे की व्यवस्था किस तरह से रही। बिल्कुल निर्मल, और ये बहुत खास बात आपने बताई। फर्स्ट इंडिया भी अपील करता है कि किसी तरह की कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट मत कीजिए। कोई भी कुछ भी कहता है या किसी तरह का कोई मैसेज आता है तो उसको फॉरवर्ड करने के पहले एक बार तस्दीक कर लीजिए कि उसमें सत्यता कितनी है, कितना सही है वो कंटेंट। क्योंकि अब ये वक्त ऐसा है कि आपको एकजुट होना होगा, हमें एकजुट होना होगा, उन शहीदों के लिए साथ रहना होगा, उनके परिजनों के साथ रहना होगा, सेना के साथ रहना होगा। और ऐसे में अगर थोड़ी सी भी गलती होती है तो वो बहुत बड़ी गलती बन सकती है। और लगातार हम बड़ी खबरें आपको दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं कि आखिर तनाव की जो स्थिति, जैसा कि अभी निर्मल कह रहे थे कि अगर एयर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो पहले ये खबर आई थी कि देश के 8-9 ऐसे एयरपोर्ट हैं जिनको बंद कर दिया गया, लेकिन अब यह कि तमाम जो फ्लाइट्स हैं उनकी उड़ान को बहाल किया गया। लेकिन लगातार जो हम कह रहे हैं, फर्स्ट इंडिया लगातार बना हुआ है देश के